नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सतपाल आप सभी का अपने चैनल जर्नी सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उस पर जो टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है वो कैसे पे करें। प्रॉपर्टी में जो टीडीएस कट करके आप गवर्नमेंट को पे करते हो वो टीडीएस भरने के लिए आपको फॉर्म नंबर 26 क्यू भी भरना होता है और ऑनलाइन टीडीएस का पेमेंट करना होता है। वो फॉर्म कैसे भरते हैं और टीडीएस ऑनलाइन कैसे पे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो उसका मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि 26 क्यूबी और टीडीएस पेमेंट ऑनलाइन कैसे करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे 26 क्यूबी फॉर्म कैसे भरना है और उसका ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें आना है इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पे। यहाँ पे आपको ई पे टैक्स करके ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक NSDL की वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कुछ इस तरह से व्यू होगी। तो आपको यहाँ पे सारे TDS के पेमेंट के ऑप्शंस दिखेंगे। तो 26 क्यूबी का पेमेंट हमें करना है, इसके लिए हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपको TDS ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26 क्यूबी दिखेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसीड का बटन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे आपको सारा आपका डिटेल्स भरना है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप 21 सिलेक्ट कीजिए जो इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज़ है। अगर आप कंपनीज़ हैं तो आप 20 नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज़। फाइनेंशियली और असेसमेंट ये सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा सारा डिटेल्स भरने के बाद। उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में आपको सिलेक्ट करना है 800 TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद आपको आपका स्टेटस अपडेट करना है जो है रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंट। तो मैं रेसिडेंट हूँ तो मैंने रेसिडेंट सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद आपको आपका पैन नंबर अपडेट करना है यहाँ पे। और जैसे आप आपका पैन नंबर अपडेट करेंगे तो कैटेगरी ऑफ पैन ऑफ ट्रांसफरी ये नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि आप कंपनी हो तो यहाँ पे कंपनी आएगा, आप इंडिविजुअल हो तो इंडिविजुअल आ जाएगा। और उसी तरह आपको नीचे आपका पैन नंबर वापस एक बार कंफर्म करना है। उसके बाद पैन नंबर आपको सेलर का पे और यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे मैं अभी प्रॉपर्टी जो खरीद रहा हूँ वो सेलर कंपनी है, तो ये यहाँ पे देखिए नीचे कंपनी आ गया है। और फिर उसके बाद मुझे नीचे वापस एक बार कंपनी का जिनसे मैं परचेज़ कर रहा हूँ उनका पैन नंबर मैं अपडेट कर दूँगा वापस एक बार और कन्फर्म कर लूँगी। वो कन्फर्म होने के बाद आपको नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे मुझे ट्रांसफरी के डिटेल्स डालने हैं जो मेरे डिटेल्स होंगे। तो मैं यहाँ पे अपने डिटेल्स भर दूंगा और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको वेदर मोर देन वन ट्रांसफरी और बायर। तो अगर एक से ज़्यादा बायर है तो आपको यस सिलेक्ट करना है, नहीं तो नो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने यस सिलेक्ट किया है क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैं और मेरा भाई दोनों मिल के खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने यस सिलेक्ट किया है। उसी तरह कंप्लीट एड्रेस ऑफ ट्रांसफरर, जिनसे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उनका सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे अपडेट करना है। अगर वो भी 2 जन हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर सिंगल पर्सन है तो आपको नो सिलेक्ट करना है। तो या मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पे नो सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे प्रोसीड करूँगा। तो मैं नेक्स्ट पे प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में अगर आप लैंड खरीद रहे हो तो आप लैंड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद रहे हो या बंगलो खरीद रहे हो या शॉप खरीद रहे हो तो आप बिल्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए और उस बिल्डिंग का एड्रेस प्रॉपर आपका जो भी फ्लैट नंबर है या शॉप नंबर जो भी होगा वो यहाँ पे आपको अपडेट करना है। उसके बाद डेट ऑफ एग्रीमेंट बुकिंग, जिस डेट में आपने एग्रीमेंट की होगी वो एग्रीमेंट डेट यहाँ पे आपको अपडेट करना है। और टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्रॉपर्टी वैल्यू, ये जो मैंने प्रॉपर्टी वैल्यू रखी है ये 50% है क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने मिल के प्रॉपर्टी खरीद ली। तो 50% पोर्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं क्लेम करूँगा, 50% भाई भरेगा। तो उसी तरह डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो पेमेंट मुझे डेट यहाँ पे अपडेट करनी है। और एक चीज़ है, ये मैं नया प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो टाइप ऑफ पेमेंट जो है मेरा इंस्टॉलमेंट, वन टाइम पेमेंट नहीं है मेरा, तो ये मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप ऑफ पेमेंट में इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट कर लूँगा और फिर डेट ऑफ पेमेंट का डेट अपडेट करते जाऊँगा।
फिर उसके बाद मुझे पूछा है डेट ऑफ टैक्स डिडक्शन। तो यहाँ पे मैंने जिस दिन पे किया उसी दिन टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट कर दिया था, तो मैंने वो डेट सिलेक्ट कर ली जो है 11 मई 2021। उसके बाद अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, तो जिस दिन मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र किया है वो पेमेंट अमाउंट मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे मैंने किया था 7,95,650, तो यहाँ पे आपको सिर्फ न्यूमेरिक सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद नीचे आना है जहाँ पे आपको टैक्स डिपॉजिट डिटेल्स अपडेट करनी है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड जो मैंने पे की है वो अमाउंट मुझे यहाँ पे लिखनी है जो है 7,95,652, और रेट ऑफ TDS 1% है, जो होगा बेसिक टैक्स मेरा 7,957। अगर इंटरेस्ट आ रहा है, अगर मैं डिले कर रहा हूँ तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट यहाँ पे आपको अपडेट करना है। उसके बाद आप सारा एक बार डिटेल्स देख लीजिए और नेक्स्ट पे प्रोसीड कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ई पे टैक्स इमीडिएटली, और यहाँ पे नेट बैंकिंग पे सिलेक्ट कीजिए अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, और बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो। अगर आपको बैंक ये चलन जनरेट करके बैंक में सबमिट करना है तो आप ई पे टैक्स पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट ये सिलेक्ट कर सकते हो, और आपके नियरेस्ट ब्रांच में जाके ये पेमेंट चलन जो है ये आप बैंक में सबमिट कर सकते हो। हार्ड कॉपी बैंक में सबमिट करनी होगी। अभी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग ऑनलाइन का देखेंगे, पर मेरे ख्याल से आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑफलाइन पेमेंट पे मत जाइए, ऑनलाइन पेमेंट करना आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैप्चा लिख देंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे तो एक पूरा फॉर्म फिलअप वाला फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा, तो आप एक बार उसे चेक कर लीजिए। आपकी डिटेल्स, बायर्स की डिटेल्स और सेलर की डिटेल्स आप चेक कर लीजिए, और आपकी प्रॉपर्टी जो खरीदी है उसकी डिटेल्स चेक कर लीजिए, और सारी डिटेल्स आप चेक कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है सही तो आप इसे एंड तक जाइए, और यहाँ पे एंड में आप आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और कंफर्म पे क्लिक करना। अगर आपको कोई चेंजेस करने होंगे तो आप एडिट पे क्लिक करके बैक जा सकते हो, और जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस करके आगे वापस प्रोसीड कर सकते हो। अभी हम लोग कंफर्म कर रहे हैं इसको कंफर्म करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा। ये आपको आपके रिकॉर्ड में रखना है, क्योंकि यही नंबर आपको आगे चल के मतलब कुछ क्वेरीज होगी तो इसी नंबर से रेफरेंस से आपको ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा, और फिर यहाँ पे आपको अगर आपको फॉर्म का प्रिंट आपको चाहिए तो एक सॉफ्ट कॉपी आप सेव कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप प्रिंट फॉर्म 26 QB का क्लिक कीजिए और इसे PDF में सेव कर लीजिए। अगर आप चाहें तो प्रिंट भी निकाल सकते हो, मैं इसे PDF में सेव कर लूँगा मेरे रिकॉर्ड के लिए। और उसके बाद आप सारा कंफर्म होने के बाद आप सबमिट टू द बैंक पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट टू द बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा इंटरनेट बैंकिंग और ATM कम डेबिट कार्ड ऑफ SBI बैंक। तो मैं SBI बैंक से करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया और मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे मुझे टैक्स का अमाउंट डालना है। तो मैंने टैक्स अमाउंट डाल दिया 7,957, और ये कंफर्म मैंने कर दिया। जैसे मैं कंफर्म कर दूँगा तो OTP एक फॉर्म आएगा जहाँ पे मुझे कंफर्म करना होगा मैंने जो अमाउंट लिखी है प्रॉपर है या नहीं, या पैन नंबर मुझे चेक कर लेना है और आगे मुझे प्रोसीड करना है। तो आगे प्रोसीड करने के बाद मुझे OTP आ जाएगा, और OTP आने के बाद वो मुझे OTP यहाँ पे अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद कंफर्म कर देना है, और मेरा ऑनलाइन पेमेंट हो गया होगा, और मुझे वो चलन जो है वो सेव कर लेना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।